नेशनल में रिप्रेजेंट कर रही थी जबलपुर में। वहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर हैं सुमित अमीन, वो आए, वो उन्होंने बोला कि हम हॉकी पे फिल्म बना रहे हैं। अब आई इमेजिन कीजिए 2006 में हॉकी का कोई ऐसा नाम। 12th standard? आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड। मैंने एग्जाम्स भी नहीं दिए थे उसके, उस वक्त मैं 12वीं कक्षा में ही थी। देखो मैं उस वक्त बहुत यंग थी। आज भी यंग ही है। नहीं, आजकल आके बोलते हैं अरे मैंने तो, अब जब मैं बच्चा था मैंने आपकी पिक्चर देखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार तब मैं भी बच्ची थी, बट कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगता है तो ठीक है। तो मुझे लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि यार मैं भी बच्ची थी, मैं भी 12वीं कक्षा में थी उस वक्त, मुझे भी कुछ पता नहीं था, पर किस्मत का ऐसा फेर था कि हमको फिल्म मिली और आज आप सब लोग हमें इतना प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं, तो अच्छा लगता है। अभिनव, आप थोड़े नर्वस नजर आ रहे हैं। नर्वस हैं आप? नहीं अभिनव बिल्कुल नर्वस नहीं है, कॉन्फिडेंट है। अभिनय के साथ साथ इस संगीत से प्रेम लगाव कैसे हो गया? माइक उस तरफ है प्लीज, उस तरफ। हाँ, या मैम प्लीज। एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग, यानी कि आप तो सुरों के सरताज भी बन गए हैं। अब ये प्रेम कैसे जागा मन में, खास तौर पर संगीत को लेकर? मैम बेसिकली मेरी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बेसिकली मुझे बचपन से ही बोलने में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ करती थी, मतलब आई यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट। सो एक दिन मेरे जो पिताजी हैं वो मुझे डॉक्टर पे लेके गए, एंड देन ही सेड कि डॉक्टर साहब क्या किया जाए इसका, तो ये प्रॉब्लम है, स्कूल में बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। सो डॉक्टर ने कहा कि आप इसको गाना गवाओ। सो ही सेड ठीक है, तो फिर मैं गाने लगा और उसके बाद मुझे पता चला कि यार आई कैन रियली सिंग वेरी वेल। तो फिर मैं प्रोफेशनली फिर गाने वाने स्टार्ट किए मैंने, एंड देन मुझे पता चला कि मैं अच्छा गा भी सकता हूँ। सो या ये तो अब गाने की बात आपने की है और यहाँ पर इतने दर्शक बैठे भी हैं, पहले तो वो वाला गाना गुनगुनाइए जो आपने उस वक्त डॉक्टर के सामने गुनगुनाया, तो उसके बाद आपकी फहरिस्त तो बहुत लंबी है आपके हिट सॉन्ग्स की। मैम बेसिकली उस समय मैं गाता नहीं था, बहुत ही पहले की बात है ये, बट हाँ मैं एक गाना गा देता हूँ सभी के लिए यहाँ पे। बिल्कुल। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। बहुत खूब। चित्राशी, जब आप मुंबई में होती हैं, उत्तराखंड की याद आती है आपको? अरे यार कैसी बात कर रही हो, कोई सवाल है पूछने का मतलब। यार मतलब उत्तराखंड की याद तो आपको तब आती है ना जब आप उससे बिछड़ जाते हो। बिल्कुल। हम तो उत्तराखंड में हैं, आना जाना इतना होता है यहाँ पे, हमेशा कोई भी प्रोग्राम होता है बहुत प्यार से हमको याद किया जाता है। अभी लास्ट 2 to 3 इयर्स मेरे लिए बहुत बेहतरीन रहे हैं, क्योंकि मैं इतने साल से बॉम्बे में हूँ। 2006 से मैंने इतनी सारी पिक्चरें, टेलीविजन, थिएटर सब कर लिया है, और मेरी बहुत दिली इच्छा थी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग इतनी होती है, हमें नेशनल अवार्ड मिला है कि सबसे बेहतरीन हमारा स्टेट है जहाँ पे फिल्म की बहुत बेहतरीन तरीके से शूटिंग की जा सकती है। मैंने कभी शूटिंग नहीं करी थी उत्तराखंड में। मुझे उत्तराखंड में कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं यहाँ पे आके शूट करूं, पर मेरी किस्मत 2 साल से इतनी बढ़िया चमकी है कि मैंने 2 पिक्चरें यहाँ शूट कर ली हैं। एक मैंने सुपर नेचुरल थ्रिलर करके आई थी, 2 साल पहले मैंने शूट करी वो, और एक मैं बस अपना ये लास्ट मंथ आई वाज शूटिंग फॉर वन फिल्म इन ऋषिकेश, जो हमारा त्रिवेणी घाट है, वहाँ पे 13-14 दिन मैंने बेहतरीन शूटिंग करी है। रोज हमारे वहाँ आरती होती थी, और पहली बार मुझे मौका मिला है जिसमें मैं नौटियाल लड़की, मतलब अपनी गढ़वाली लड़की प्ले करने का। तो मुझे गढ़वाली में कुछ हो जाए मतलब? अरे ऐसा सबके सामने ऐसा डायलॉग थोड़ी ना। कोई एक उत्तराखंडी डायलॉग अगर आपको कोई पसंद हो। यार चकदे वाला तो हम बुलवाएंगे ही आपसे। अच्छा। देखिए अभिनव भी आपके साथ मदद कर सकते हैं। नहीं अभिनव तो बहुत बेहतरीन, ये तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इन्होंने तो बहुत बढ़िया जौनसारी फिल्म भी कर ली है, गढ़वाली फिल्म भी कर ली है, तो ये तो हमसे बहुत ज्यादा प्रो हो चुके हैं। हम क्या हिंदी हरियाणवी हमारा वही चल रहा है। बट आप प्लीज मेरी पिक्चर देखिएगा, क्योंकि पूरी हार्टलैंड की पिक्चर बनाई है हमने, उसका नाम है सत्य बोलो सत्य है, जी स्टूडियो की वो पिक्चर है। जैसे मैंने कहा मैं नौटियाल लड़की उसमें बनी हूँ, तो पहाड़ी उसमें बहुत ऐसा बोला नहीं है, पर वो क्या होता है ना कि हमारे यहाँ तो ऐसे पहाड़ी बोल देते हैं,
तो क्योंकि हमें हिंदी बोलनी होती है कि हम चाहते हैं कि लोग ना हमारे पहाड़ी, मतलब ऐसे पढ़े पहाड़ी बोल दूंगी तो लोगों को समझ नहीं आएगा ना, तो क्या करता होता है हिंदी को थोड़ा ऐसे बोल दो कि ये जो टोन आपकी आ रही है ये थोड़ा हिमाचलियों की भी आती है, मैं खुद हिमाचल से हूँ तो वो पहाड़ी टोन, हाँ पहाड़ी टोन जरूर आती है। बस। जी मैम। एक्टिंग से ज्यादा सिंगिंग में आपको ज्यादा लगाव है कि एक्टिंग में ज्यादा लगाव है? और क्योंकि उत्तराखंड के लोकगीतों की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा गीत है जो आपके जहन में सबसे ज्यादा करीब है? हमने सुना है आप जौनसारी गाने ज्यादा गाते हैं और एक ठंडी ठंडी हवा गाना आपका काफी लोकप्रिय है, वो तो हम आपसे सुनना भी चाहेंगे। हाँ मैम, तो मेरी स्टार्टिंग में जो मेरे पापा हैं उनको मुझे बहुत ही ट्राई करना पड़ा, मतलब मनाना पड़ा कि मेरे को इस लाइन में मतलब जाने दो, क्योंकि बेसिकली ये लाइन बहुत ही मतलब इसका फिक्स नहीं होता कुछ भी। आप आज आपको काम मिल रहा है लेकिन कल शायद आपको काम नहीं भी मिल सकता है। सो मुझे अपने फादर को मनाने में बहुत ही टाइम लगा, और वो मनाने के चक्कर में मैंने आप मान गए? हाँ, अब तो काफी मान भी गए, और उनको प्रूव करने के चक्कर में मैंने एक गाना बनाया जिसका नाम था ठंडी ठंडी हवा। तो वो एक जौनसारी सॉन्ग है, वो पूरे जौनसार में जितनी भी चीजें हैं, पूरा कल्चर जो है उसको दोहराया गया है उस सॉन्ग के द्वारा। तो मैं 2 लाइनें में आप सबको सुना देता हूं। दो नहीं 4 लाइनें, और मुझे लगता है कि चित्राशी भी आपका साथ देंगे और सब यहाँ जो ऑडियंस है सभी आपका साथ देंगे। एक बार ठीक है, ओके। मुझे क्यों फंसाया जा रहा है इसमें? मैं कलाकार हूँ, सिंगर ये है। ओके। ठंडी ठंडी हवा चलदी मेरे पहाड़ों भी, कुफू गुगुती भी बाशों चे धारों दी, गांव गांव दी सड़का चलदी मुटरों कारों भी, परदेसी तू आजा घूमदी मेरे पहाड़ों भी, परदेसी तू आजा आजा हो बागों के बगीचे हमसे वो छूलू के, बोनाया दे बाके बुरा सो फूलूटे, आछोया चतरोया लालो दाड़िया न रखी, बारो मासी फूलों फुलवारी मेरे पहाड़ों की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत 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 खूबसूरत। थैंक यू। चित्राशी, आप आजकल अब बॉलीवुड में, क्योंकि आपने भी ओटीटी किया है, वेब सीरीज की तरफ जो है लोगों का प्रेम बहुत बढ़ रहा है। ओटीटी और फिल्म में कितना फर्क आपने महसूस किया है? देखिए, ज्यादा ऐसा इतना डिफरेंस नहीं है, बट एक चीज बहुत होती है, क्योंकि ओटीटी के आने से क्या हुआ है, जो बहुत सारे किरदार हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, उनको काम करने का मौका बहुत मिल गया है। पहले क्या होता था ना कि एक फिल्म बनती थी, उसमें एक लिमिटेड कैरेक्टर्स ही होते थे, पर क्योंकि ओटीटी आया है, स्टोरीज का जो स्तर है वो बढ़ गया है। पहले अब एक एपिसोड 20 मिनट का होता है, आपकी पूरी पिक्चर ही 2 घंटे की होती थी। अब कम से मजा किसमें आया करने में? देखो, मुझे सब में मजा आता है। मैं कलाकार हूँ, मैं अपने आप को किसी भी बंधन में नहीं बांधती। हम थिएटर में भी काम कर सकते हैं, हमने टेलीविजन भी किया है, हमने स्टेज भी किया है, हम फिल्म भी करते हैं। कलाकार को बांधो मत, कलाकार कलाकार है, उसको जहां खड़ा करोगे उसने अपनी कलाकारी करनी है। मजा सब में आता है, काम आते रहना चाहिए। देखो अभिनव, आप बॉलीवुड सॉन्ग से कवर भी करते हैं। जी मैम। कोई ऐसा फेमस गाना या कोई आपका फेवरेट गाना हो जो आपके जहन में अभी भी चल रहा हो, या आपने शुरुआत जब की, मतलब जब आपने शुरुआत की तो कोई ऐसा गाना था जो आपको ये बहुत प्रिय था आपके दिल में, या आपने कहा भी अपने पिताजी के लिए आपने गाना गाया, लेकिन कोई बॉलीवुड का ऐसा सॉन्ग जो आपके बहुत फेवरेट हो, जिसका कवर आपने किया हो? मोनिका जी, आज आप उनसे सारे गाने गवाने वाली हैं। वो सुरों के सरताज है, वो तो हम गवाएंगे, और उत्सव का मंच है आज। आज पूरा तुम्हारा अभिनव यूटिलाइज किया जा रहा है, आज तुम बस गा ही दो। हाँ, तो मैम वैसे तो गाने, मुझे पुराने गाने बहुत ही ज्यादा पसंद है। बेसिकली मुझे जो मेरी टीचर हैं, म्यूजिक की टीचर हैं,
तो उन्होंने मुझे ये आदत डलवाई है पहले से ही कि आप जो पुराने गाने हैं वो ज्यादा सुनो, क्योंकि उसमें आपको सीखने को बहुत चीजें मिलती है। मतलब आज के गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ओल्ड सॉन्ग्स थे वो मतलब प्योर गोल्ड है बेसिकली। तो मैं उनको सुन सुन के जो अपना रियाज वगैरह है वो करता हूँ, और बस यही है। अच्छा, एक्टिंग में भी आपका हमने देखा है कि बहुत सारी फिल्में आपने की हैं। एक्टिंग को लेकर जो एक शिद्दत चाहिए होती है, वैसे तो चित्राशी हैं ही आप यहाँ पर, उनसे पूछेंगे हम, लेकिन आपको फिल्मों में ऐसे कौन से रोल्स हैं जो आपको लगता है कि मुझे वो रोल करना है, कोई ड्रीम रोल आपका हो जो आप करना चाहें? मैम बेसिकली हर एक रोल जो मुझे चैलेंज करता है फिजिकली और मेंटली, मैं वो करना चाहता हूँ। जैसे कि जो मेरी पर्सनैलिटी, सिर्फ उत्तराखंड में रहकर उत्तराखंड की मूवीज में भी आप काम करना चाहते हैं, या सही में बॉलीवुड में भी कुछ कोई आपका ड्रीम रोल हो, बॉलीवुड में कुछ करना चाहते हैं? मैम जैसे कि मैं आजकल ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ कि रीजनल सिनेमाज जो है, भले ही वो भोजपुरी हो, आपका मराठी हो, या फिर तमिल हो, तेलुगु हो, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। बट आई एम नोटिसिंग वन थिंग कि उत्तराखंड का जो सिनेमा है, रीजनल सिनेमा, वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो मैंने एक दिन सोचा इसके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे पता चला कि यहाँ के लाइक जो यंग जनरेशन है ना, वो शायद से वो स्टेप नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं लेना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता। सो आई थॉट कि आई थिंक ये शायद से मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने रीजनल सिनेमा के लिए कुछ करूं और उसको एटलीस्ट एक हाइट पे पहुंचाने का एक माध्यम बनने का ट्राई करूं। तो ये मेरा लाइक अभी तो मेरा यही है। सिनेमा हाँ, अभी तो मेरा रीजनल को थोड़ा सा हाइट पे ले जाने का है। उसके बाद या बॉलीवुड तो इज लाइक द अल्टीमेट गोल फॉर मी। चित्राशी, आप रीजनल सिनेमा को फॉलो करती हैं? कोई आपको, आपके जहन में कोई आपकी कोई फेवरेट उत्तराखंडी मूवी हो, या कुछ कोई सिंगर, कोई एक्टर? यार हमारे यहाँ उत्तराखंड से इतने बेहतरीन सिंगर और कलाकार निकले हैं। कोई आपका फेवरेट हो? नरेंद्र सिंह नेगी जी को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनका हर गाना हमारा बहुत बेहतरीन है। और मुझे एक्चुअली अपने पहाड़ी गाने और मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअली मुझे बड़ा मजा आता है। मेरी अब शादी हो चुकी है, बट जो हमारे नहीं, मतलब मैं आप इसका एक वो बता रही हूँ कि हमारे जो पति हैं वो छत्तीसगढ़ से हैं, वो सिंधी हैं, पर उनको जितने पहाड़ी गाने मुझे आते हैं वो सारे गाने उनको भी आते हैं। ये मैंने मेक श्योर किया है कि मैं अगर पहाड़ी गाने सुनती हूँ तो उनको भी आए। तो मेरा पर्सनल मानना बहुत ये है, जहाँ से आप आते हो, आपकी जहाँ से ज़मीन है, आपके रूट्स है, आपको वो पता होने चाहिए। और क्योंकि आज हमारे साथ हिमानी जी बैठी हैं, ये मतलब पायनियर रही हैं। मतलब हम जब गए थे 2006 में, हमें पता नहीं था कि देहरादून से निकले हैं, बॉम्बे कौन गया है। तो मेरे पिताजी और जितने लोग हमें वहाँ मिलते थे, सब ये, अरे हिमानी जी जहाँ से हैं, हिमानी जी का स्टेट है। तो बहुत अच्छा लगता है आज उनके साथ मतलब वो सामने बैठी हैं मैम, मतलब आई लव हर, शी इज़ बीन आवर इंस्पिरेशन। और वो पहली थी जिन्होंने हम सब के लिए, जो हम जूनियर हैं, सारे जो यंग एक्टर्स निकले हैं बाद में, उसके बाद में हमारे मुझसे बाद में इतने सारे एक्टर्स जो निकले हैं, अच्छा लगता है जब कोई अपने यहाँ का बाहर जाता है और अच्छा काम करता है, उससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि वो कर सकते हैं, तो यार हमारे लिए वो रास्ते खोल देते हैं। बिल्कुल। वक्त की पाबंदी है, मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन अभिनव, कोई आपका फेवरेट सिंगर हो और उसका गाना आपको पसंद है, तो एक बार जाते जाते कुछ गुनगुना देंगे आप? मैम जाते जाते मैं गा तो दूंगा एक गाना, बट मैं एक और हाँ, बोलना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली हमारी एक जौनसारी कल्चर की एक फिल्म है, तो वो जौनसार की सबसे पहली फीचर फिल्म है जिसका नाम है मेरे गांव की बाट। तो वो नवंबर एंड में रिलीज होने वाली है, और उसी फिल्म का मैं एक गाना जो है वो गुनगुनाना चाहूंगा आप सभी के सामने। ये फिल्म का नाम है मेरे गांव की बाट, और इसका टाइटल ट्रैक है ये। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों, टोसो जमुना बिचोंदो मेरो जौन सारो। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों, टोसो जमुना बिचोंदो मेरो जौन सारो। बानो बुरा सो चिड़ो देवदारो, बानो बुरा सो चिड़ो देवदारो। नाड़े खाड़े घरीट पाड़ी पणियाड़ो, धारा नोठी सोए पोषंदी मेरे गांव की बाटा।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का उत्सव 18 के मंच पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप कृपया मंच पर बने रहे। अब मैं न्यूज 18 इंडिया के रोविंग एडिटर प्रतीक त्रिवेदी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, वो हमारे मेहमानों का धन्यवाद करें। एक बार जोरदार तालियां चित्राश्री और अभिनव के लिए।